हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन के कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चंस को। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। अब इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका क्या नाम है, इसकी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर जो है वो अल्फोंस डेविड, इनके राइटर हैं द लास्ट लेसन के। आपको सभी चैप्टर्स, सभी पोएम्स के राइटर्स के नाम पता होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अल्फोंस डेविड वॉज फ्रॉम विच कंट्री। अल्फोंस डेविड जो थे वो किस कंट्री के थे, वो न्यूजीलैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन वो किस किस ह्यूमन टेंडेंसी को दिखाती है, मतलब कुछ जैसे कि ह्यूमंस की स्किल्स कहते हैं, जैसे हम उस तरह से ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो प्रोक्रास्टिनेशन है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है जब हम कभी किसी चीज़ को सोच लेते हैं ये हम आज करेंगे, ये हम कल करेंगे, मतलब कि टाल मटोल करना, तो उसको प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। जो यहाँ इस चैप्टर में जो बताया गया द लास्ट लेसन में, तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हम आज कर लेंगे, हम कल कर लेंगे। जैसे कि लिटिल फ्रेंच, वो क्या कहता था कि मैं आज पढ़ लूँगा, मैं कल पढ़ लूँगा, वो ऐसे ही कहता रहता था। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको चैप्टर को डीपली पढ़ना होगा, मेन पॉइंट्स को लर्न करना होगा। तो अगर आप लोगों ने मेरी चैप्टर वीडियो जो मैंने अपलोड कर दी है समझाकर मेन पॉइंट से, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको देखना। जब आप उसको देख लोगे फिर आप ये क्वेश्चन देखना, तब आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे उसमें कवर किए थे और हाईलाइट्स भी किए थे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। तो पहले आप वो देख लेना इसको देखने से पहले। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो चुका था, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट वाला, कि कौन सी ह्यूमन की जो टेंडेंसी पता चलती है इसमें। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टाल मटोल करना, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। लिटिल फ्रेंच इज अ बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सेंस। किन चीज़ों को यहाँ के जो लोग थे वो फॉर ग्रांटेड लेते थे, एकदम इजी, मतलब जैसे कि ठीक है लाइटली ले लेना, ठीक है कर लेंगे, ऐसे करके कुछ इस तरह से वो फॉर ग्रांटेड लेते थे। तो वो किन चीज़ों को लेते थे, वो लेते थे टाइम एंड स्कूल। दो चीज़ों को लेते थे, टाइम एंड स्कूल। 5th क्वेश्चन, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबॉलिक। ये जो लास्ट लेसन है ये किस चीज़ को दर्शाता है, क्या सिंबॉलिक करता है। तो द लास्ट लेसन है वो सिंबॉलिक करता है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। क्यों? क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज भी इनसे छीनी जा रही थी, मदर टंग, और इनकी जो फ्रीडम है वो भी छीन ली गई थी। तो ये हमें ये सिंबॉलिक करता है, मतलब दर्शाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। लास्ट लेसन सिग्निफाई क्या करता है। लास्ट लेसन सिग्निफाई क्या करता है, जैसे मान लो पहले उनके पास दूसरी पावर उन पर रूल करती थी, अब दूसरी पावर आ गई पर्शियंस की, मतलब जो जर्मन की जो फोर्स आ गई थी, अब वो इन पर रूल करेंगे। तो पहले तो एकदम ये आज़ाद थे, इनको कोई भी पाबंदी नहीं थी, पर अब वो आ गए हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, उनकी तरह से जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो इनकी जो लाइफ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज इन लाइफ हो चुका, इनकी जो लाइफ है वो चेंज हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। जो मार्चिंग सोल्जर्स जो मार्च पास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे ओपन फील्ड में, वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं आंसर में। द ड्राउन ऑफ पर्शियंस इन द डिफेट ऑफ फ्रेंच पीपल। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो फ्रेंच के पीपल हैं वो अब किनके कंट्रोल में, इनके कंट्रोल में है। वो ये दिखाना चाहते हैं वो जैसा चाहे वैसा इनसे क्या करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, वो ये दिखाते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस। अब कहते हैं कि कहाँ से ऑर्डर आया था कि ये अब यहाँ पर जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ये कहाँ से ऑर्डर आया था, चैप्टर पढ़ा है एकदम अच्छे से, आपको आंसर पता होगा।
तो आंसर हमारा क्या है, बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज इफेक्ट्स दी स्टोरी स्पीक्स अबाउट। ये जो स्टोरीज हैं इसमें क्या हमें इफेक्ट पता चलता है, इसमें इफेक्ट पता चलता है ट्रांसटिटेशन। ट्रांसटिटेशन का मतलब होता है वैसे तो महामारी, अगर हम जनरल इंग्लिश में जाने पर। इस स्टोरी में इसका मतलब महामारी को कैसे लिया गया है, जैसे कि अब उन पर उनका कब्जा हो चुका है। अब लोग क्या है, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अब क्या है, वो एक तरह से महामारी फैली हुई है डर की, कि अब वो हम पर रूल करेंगे या फिर इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज फ्रेंच रिलुक्वेंट टू गो टू स्कूल। अब वो स्कूल जाने से क्यों मना कर रहा था या फिर डर रहा था, सोच रहा था कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ऐसा क्यों कर रहा था वो इसलिए कर रहा था, लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने जो लेसन था पार्टिसिपल्स का उसने वो प्रिपेयर्ड नहीं किया था। तो ये आपको सब बिल्कुल चैप्टर्स में से ही पूछा जा रहा है, चैप्टर के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब वो फ्रेंच जो था अपने स्कूल में पहुंच जाता है, तब वो क्या देखते हैं, क्या फाइंड करते हैं। तो देखते हैं स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बड़ी ही शांति है, एकदम सारे चुपचाप बैठे हुए हैं और ऐसे लगता है उसे जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। जो बैक बेंचेस थे वो क्यों आए थे यहाँ पर इनकी क्लास में, है ना। तो वो क्या करने आए थे, नहीं इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि वो कौन बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। तो आप लिखोगे, अगर आपको पूछा होगा हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लासेस, मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे। तो आप बताओगे विलेज एल्डर्स थे, ठीक है, या फिर विलेज ओल्ड मैंस भी आ सकता है। तो ये थे, उनका सम्मान करने के लिए आए थे। अगर आपको पूछा जाए कि भाई विलेज पीपल्स क्यों बैठे थे, तो वो क्या करने आए थे, इनको रिस्पेक्ट देने और इनकी जो 40 इयर्स की फेथफुली सर्विस है उसको रिस्पेक्ट देने आई थी, कि इन्होंने 40 इयर्स जो है स्कूल में पढ़ाया है। तो अगर वो क्वेश्चन आए तो वैसे कर देना, नहीं तो इसका आंसर तो अभी ये होगा। और ये जो साइड में ये कुछ नहीं है, ये गलती से होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज। फ्रेंच जो था वो सरप्राइज क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ हैमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। क्यों, क्योंकि जो उनका टीचर का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा पोलाइट और बहुत ही नर्म से बात कर रहे थे, एकदम शांति से, और बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रहे थे, बिल्कुल भी डांट नहीं रहे थे, एकदम पोलाइटली बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। उनके जो टीचर की जो था, मतलब अब वो जा रहे हैं, तो जो फ्रेंच है वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा सैड हो चुका है। क्यों हो चुका है, अब देखते हैं। फॉर नॉट लर्निंग हीज मदर टंग, क्योंकि वो अपनी जो मदर टंग है वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। जब उसके टीचर ने उसको बताया कि तुम एक फ्रेंच मैन हो और तुमको ना तो फ्रेंच लिखनी आती है और ना ही पढ़नी आती है, तो अब उसे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी फ्रेंच पढ़ी ही नहीं, ठीक है। अब उसे बहुत सैड फील हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, whom did M. Hamel blame for not sending students to schools। अब जैसे कि एम हैमल है, किनको ब्लेम करते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, पेरेंट्स। जैसे कि हमने फ्रेंच वाले में, फ्रेंच के करेक्टर में बताया था कि उसके पेरेंट्स जो है उसको कहाँ पे काम करवाने ले जाते थे, फील्ड में। तो ये भी उन्हीं के ऊपर मतलब एक तरह से पॉइंट किया गया है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, बच्चों कई बच्चों के पेरेंट्स भेजते नहीं है स्कूल, तो कौन है, वो पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, तभी उनको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आ पाई, फ्रेंच को। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग्स ओल्ड प्रीमियर। ठीक है, मतलब पुराना हो चुका है, अब उनके रूल्स वगैरह सब कुछ पुराने हो चुके हैं। अब नवी आई है कंट्री जो इनके ऊपर ऑक्युपाइड किया है, अब उसके रूल्स चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हैमल रूलर एंड क्रैंकर्स द आइडियाज ऑफ हिज गोइंग अवे। अब वो सोचता नहीं है कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि
अब वो किस तरह से वो भूलेगा, मतलब एमएमएल के जो रूल्स वगैरह थे, तो वो इसी बारे में अब सोच रहा होता है। द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, अब वो सोच रहा होता अब तो ये जाने वाले हैं, क्योंकि वो सच में जाने वाले हैं, वो दोबारा नहीं आएंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्विस द स्कूल। उन्होंने कितने सालों तक स्कूल में पढ़ाया है, स्कूल में 40 ईयर्स तक पढ़ाया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन। जो उनके पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय कहाँ पे भेजते थे, फार्म्स एंड मिल्स में भेजते थे, ठीक है, वहाँ पर काम करने के लिए भेज देते थे। वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स। हाँ, जो इनके पेरेंट्स हैं वो क्यों अपने बच्चों को फार्म्स एंड मिल्स में भेजते थे, टू अर्न मनी, क्योंकि वो कुछ थोड़ा सा कमा सके, इसलिए वो भेजते थे। तो अभी तो मैंने इसमें जो द लास्ट लेसन है इसके 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अगली बार मैं ऐसा करूँगी कि जो उसके MCQ हों जिसमें 3-4 ऑप्शंस भी हों वो बनाऊँ। तो तब तक आप इनको देख लीजिएगा और इनको एक बार पढ़ लेना, आपको लर्न हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।